सेट नंबर 64 का क्वेश्चन नंबर 1 से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्रकारियों में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे? तो यह जो हो जाएगा राय दुर्लभ, जगत शेख, अमीन चंद्र तथा यार लतीफ़, इनमें से सभी शामिल थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के शासनकाल के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत तारीख़-ए-अकबरी फारसी भाषा में इन विद्वानों में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह जो लिखा गया था आरिफ कंदहारी द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन यूरोपीय यात्री कभी वापस यूरोप नहीं गया, भारत में ही बस गया था? तो यह जो था, यह मनुची जो तो इटली के थे। यह 16 वर्ष की अवस्था में भारत आया, कभी यहाँ जो थे इटली नहीं गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्वशाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है? तो यह जो किया है रजनी कोठारी ने किया है। रजनी कोठारी ने किया है, यह जो एक पॉलिटिशियन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप समूह नवीन विश्व न्यू वर्ल्ड में कृषि योग्य बनाया गया तथा इनका प्राचीन विश्व ओल्ड वर्ल्ड में प्रचलन शुरू किया गया है? तो यह जो शुरू किया गया है तंबाकू, कोको तथा रबर, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली फील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? तो यह जो शामिल किया गया था, कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिसंबर 1856 में इसको शामिल किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा परिवर्तन निशालय 2002 नहीं, यह जो आया था 1999 में। ऐसे तो आया था ये 1956 में आया था, लेकिन संवैधानिक इसका दर्जा दिया गया था 1999 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? तो यह जो दिया था लेनिन ने दिया था, लेनिन ने दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? कौन सा एक कथन जो है सही है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसने प्रांतों में दूध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संतुष्टि की थी। यह जो आया था 1928 ईस्वी में भारत आया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे तथा सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन 4 संकल्पों को स्वीकारित करने अथवा उन्हें स्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन 4 संकल्पों में से नहीं था? तो यह जो था स्वदेशी आंदोलन था, राष्ट्रीय शिक्षा था, बहिष्कार था, लेकिन बंगाल विभाजन रद्द करना यह नहीं था। चौथा क्या था? चौथा जो था यह बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाए जाने के कलकत्ता 1907 में जो हुआ था सूरत अधिवेशन, उसमें मांग किया गया था कि बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाया जाए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बास्केटबॉल के आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? बास्केटबॉल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था जेम्स स्मिथ के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल द्रविड़ को निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनाम से जाना जाता है? राहुल द्रविड़ को द वाल के नाम से जाना जाता है। यह इंडियन क्रिकेट कोच का भी कोच भी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। होलकर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से संबंधित है? होलकर ट्रॉफी का संबंध जो है ब्रिज खेल से संबंधित है। होलकर ट्रॉफी ब्रिज खेल से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खेल मैदान बॉक्सिंग से जुड़ा है? मैदान बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ है। यह जो हो जाएगा यांकी स्टेडियम बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ है। हाइट सिटी जो है कुत्ते की रेस से है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो यह जो हो जाएगा सरोजस्वामी कपाड़िया थे। यह जो थे 2010 से 2012 तक CGI, भारत के CGI भी 2010 से 2012 तक रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की लेटराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह जो हो जाएगा, ये साधारणतः लाल रंग के होते हैं। लेटराइट मिट्टी जो होता है लाल रंग के होता है। इसमें नाइट्रोजन तथा पोटास की समृद्ध होती है। नहीं, नाइट्रोजन तथा पोटास इसमें समृद्ध नहीं होता है। यह इसका गलत हो जाएगा। उसके बाद उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में विकास हुआ था, यह भी गलत है। उसके बाद अगला, इन मिट्टियों में टैक्टोयाक और काजू की खेती की उपज होती है। तो यह हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ऐसे भी लेटराइट मिट्टी का विकास वहाँ होता है जहाँ अत्यधिक बारिश तथा अत्यधिक जो होगा तापमान होगा। इसमें फेरस तथा एल्युमिनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
कथन सत्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यह गलत है। पुल्लिंग शब्द जो है बीच से संबंधित है, पुल्लिंग शब्द जो हो जाएगा बीच से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़कर 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया है? तो यह जो किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कर दिया गया है। मनरेगा जो आया था पहले नरेगा के नाम से 2005 में आया था, मनरेगा 2009 में इसका नाम पड़ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2023 से 27 तक कितने पीएम श्री स्कूल का निर्माण किया जाएगा? तो यह जो किया जाएगा 14,500 स्कूल निर्माण किया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, फीफा विश्व कप 2022 के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह जो है इसका आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी सही हो जाएगा। फाइनल मैच लुलेंस आइकॉनिक स्टेडियम में खेला गया है। अर्जेंटीना ने तीसरी बार फीफा विश्व कप फुटबॉल जीता है। अर्जेंटीना ने पेनल्टी पर फ्रांस को 4-2 से हराकर फीफा विश्व कप फुटबॉल जीता है। लियोन मेसी ने फीफा विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन पुरस्कार जीता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो यह जो हो जाएगा अनुसूचित जाति अनुच्छेद 338 तथा अनुसूचित जनजाति अनुच्छेद 338 के क में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाले प्रथम महिला कौन थी? अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो यह जो थी कैरोलिन मिकल्सन थी, कैरोलिन मिकल्सन थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग कब किया था? चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग कब कर दिया था? तो यह जो कर दिया था 1972 में ही कर दिया था। 1972 में, 1971 में इसका सदस्य बना था, 1972 में कर दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, UNHRC संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अस्तित्व के आने के बाद इसमें प्रथम याचिका किसके द्वारा दायर किया गया था? किसके द्वारा दायर किया गया था? तो यह जो किया गया था आंग सान सू की द्वारा किया गया था। यह जो है यह आंग सान सू की जो है म्यांमार के प्रधानमंत्री थी और यह अभी जेल में है। म्यांमार में अभी सैनिक शासन है और इसका सदस्य जो है UNHRC के टोटल सदस्यों की संख्या अभी 47 है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति शासन का मित्र पत्र की संज्ञा दी है? मित्र पत्र की संज्ञा दी है तो यह भीमराव अंबेडकर द्वारा मित्र पत्र की संज्ञा दिया गया है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, संघ राज्य क्षेत्रों में अध्यादेश जारी करने के संबंध में कौन सा सत्य कथन है या सत्य कथन चुनना है? अनुच्छेद 239 के ख के राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया, यह सही है। प्रशासन राष्ट्रपति के निर्देश पर ही अध्यादेश जारी किया जाता है, यह भी सही है। राष्ट्रपति के निर्देश पर प्रशासक किसी भी समय अध्यादेश वापस ले सकता है, यह भी सही है। विधानमंडल के निलंबन की स्थिति में अध्यादेश जारी नहीं किया जाएगा, यह गलत है। निलंबन की स्थिति में अध्यादेश जारी एकदम किया जाएगा। तो अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा जो किया जाता है 123 द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? सर्वाधिक सीटों की संख्या इनमें से, ऐसे तो है सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के और इनमें से जो हो जाएगा 294 को है पश्चिम बंगाल के। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार के 243 को है। मध्य प्रदेश के जो है मध्य प्रदेश के कितना है? तो मध्य प्रदेश के 230 को है और तमिलनाडु के 234 को है और ऐसे केंद्र शासित प्रदेश में जो है दिल्ली में 70 को है, दिल्ली में 70 है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रभुत्व करता है और इस अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और संविधान में धर्म की स्वतंत्रता जो आर्टिकल 25 से 28 तक है, 25 से 28 तक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पश्चिम में चंबल है, उसके बाद सिंध है, उसके बाद बेतवा है, उसके बाद केन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4-3-1-2 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कानूनी दर्जों के आधार पर व्यक्तियों के निम्नलिखित में से कौन सी वर्ग है? व्यक्तियों को निम्नलिखित वर्ग में से कौन सी है? तो पहले हो जाएगा नागरिक, अन्यदेशीय, राज्यविहीन व्यक्ति एवं शरणार्थी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाग 9 के क में नगर पालिका के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग के गठन संविधान में वर्णित किया गया है? तो यह जो किया गया है 243 के वाई में किया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में
अधोलिखित सुमेलित कीजिए, अधोलिखित सुमेलित कीजिए। अपिक्को आंदोलन, अपिक्को आंदोलन किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 के 4 हो जाएगा। अपिक्को आंदोलन पांडुरंगा हो जाएगा। उसके बाद चिपको आंदोलन चंडी प्रसाद भट्ट हो जाएगा। उसके बाद सी का हो जाएगा बी 2 नंबर हो जाएगा ग्रीन बेल्ट आंदोलन बंगारी मंथाई हो जाएगा। और टिकाऊ विकास एजेंडा 21 से हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, खूनी रविवार की घटना घटी हुआ था। खूनी रविवार की घटना घटी थी कब? तो 22 जनवरी 1905 ईस्वी को घटी थी। कहाँ? तो रसिया में यह घटा था, रसिया में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, यह कथन कौन से नियम से संबंधित है? तो यह जो हो जाएगा चार्ल्स के नियम का, चार्ल्स के नियम का हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, खोजास जो इस्माइली पंथ की एक शाखा है, खोजास जो इस्माइली पंथ की एक शाखा है के द्वारा विकसित साहित्यिक विधा का नाम क्या है? तो इसका नाम जो हो जाएगा क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए जीनान हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखना, में स्थित फंगवाई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसको अन्य नाम नीला पर्वत उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। पट्टिसीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों का एकीकरण से जुड़ा हुआ है? तो पट्टिसीमी परियोजना जो जुड़ा हुआ है कृष्णा तथा गोदावरी से जुड़ा हुआ है। यह जो है कर्नाटका में है। अधोलिखित सुमेलित कीजिए। तो उष्णकटिबंधीय वन जो हो जाएगा साइलेंट वैली में पाया जाएगा। शंकु वृक्ष हिमालय प्रदेश में पाया जाएगा, हिमाचल प्रदेश में पाया जाएगा। उसके बाद कच्छ वनस्पति जो पाया जाएगा, कच्छ वनस्पति सुंदरबन में पाया जाएगा। और पतझड़ वन जो पाया जाएगा राजस्थान में पाया जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु किस समिति का गठन किया गया था? शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु समिति गठन किया गया था। यह जो किया गया था राजीव कुमार के अध्यक्षता में किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कब किया गया था? तो यह जो किया गया था 11 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया था, 2019 को। उसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? था यह जो किया जाएगा इटली में किया जाएगा। इटली में G7 का सदस्यों की संख्या अभी जो 7 गो है। 7 गो में जो होगा USA, कनाडा, इटली, फ्रांस, जर्मन, ब्रिटेन, जापान तथा अब आने वाला समय में जो लगता है इंडिया भी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन संकल्प निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से चलाया गया था? ऑपरेशन संकल्प जो था किस उद्देश्य से चलाया गया था? तो यह जो चलाया गया था भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया था। फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी में यह चलाया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का स्थान जो है तीसरा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? तो यह जो सबसे ज़्यादा दुष्प्रभावित हुआ था यह कोरोमंडल तट दुष्प्रभावित हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है राष्ट्रीय उद्यान तथा राज्य। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में। बेतवा नहीं, बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है झारखंड में, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में हो जाएगा। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 के 4, 2 के 3 हो जाएगा। मोमेलम जो हो जाएगा गोवा में हो जाएगा। और कुलेसर जो हो जाएगा हरियाणा में हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नियो हस्कत किसकी राजनीतिक पार्टी थी? नियो हस्कत किसकी राजनीतिक पार्टी थी? तो यह जो हो ची मिन की राजनीतिक पार्टी थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। राधा कृष्णन आयोग के सुझाव पर अमल करते हुए तत्कालीन समय के किस शिक्षा मंत्री ने 28 दिसंबर 1953 को औपचारिक रूप से यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC की नींव रखी थी? तो यह जो रखा गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा रखा गया था। उसके बाद अगला, अधोलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है तो कोठरी आयोग जो आया था 1964 में आया था। कोठरी आयोग 1964 में आया था। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आया था 1990 में आया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1990 में आया था। उसके बाद आचार्य
राममूर्ति समिति, आचार्य राममूर्ति समिति जो आया था, कब आया था? यह जो आया था 1968 में आया था, 1968 में आया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मुदालियर आयोग, मुदालियर आयोग जो आया था, मुदालियर आयोग यह आया था 1964 में आता है। तो इसका आंसर जो है गलत दिए हुए हैं, यही सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, महाद्वीप अलग कैसे हुए? महाद्वीप जो अलग कैसे हुए? तो यह जो वितर्कनिकी क्रिया से महाद्वीप अलग हुए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसावी रेंज जिस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है वह किस लिए प्रसिद्ध है? मेसावी रेंज जो है किस लिए प्रसिद्ध है, किसके उत्पादन के लिए? तो लौह अयस्क। मेसावी रेंज जो है यूएसए में स्थित है, यह जो है यूएसए में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है तो मिस्ट्रल राइन घाटी यही सम्मिलित नहीं है। मिस्ट्रल जो हो जाएगा कहाँ हो जाएगा? मिस्ट्रल फ्रांस में हो जाएगा, मिस्ट्रल फ्रांस में हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पहाड़ी जातियों को पश्चिम से पूर्व की सही क्रम चुनिए, पहचानिए। पश्चिम से पूर्व गारो, खासी, जैंतिया, ये जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ है। नागा पहाड़ी जो है, नागा जाति जो है यह नागालैंड में जाति नागालैंड में पाया जाता है, और गारो, खासी, जैंतिया जो है मेघालय में पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, जो महासागरीय धारा शेष 3 से भिन्न है वह कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सब गर्म जलधारा और पेरुवियन एक ठंडी जलधारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंधी स्रोत के अंतर्गत ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी के कोर को माना गया है। पृथ्वी के कोर को क्या माना गया था? पृथ्वी के कोर को माना गया है ठोस माना गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 जनवरी 2023 को आर बोनी ग्रेवियल को मिस यूनिवर्स 2022 चुना गया है। उनका संबंध किस देश से है? बोनी ग्रेवियल जो है यह अमेरिका की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश में माइक्रोकॉन्ड्रियल डोनर विधि से पहले 3 पेरेंट बच्चे का जन्म हुआ है? तो यह जो जन्म हुआ है ब्रिटेन में जन्म हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुच्ची की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई है? तो यह जो बन गई है आलिया भट्ट बन गई है, और यह वैश्विक स्तर पर गुच्ची जो है एक महंगा ब्रांड है, और इसका एक मशरूम भी आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ है? यह जो है बेसल स्विट्जरलैंड में स्थित है, बेसल स्विट्जरलैंड में। और BSI के सदस्यों की संख्या जो अभी टोटल है, यह अभी टोटल 68 को है, 68 को सदस्य है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाजार स्थितिकरण योजना को कब शुरू किया गया था? बाजार स्थितिकरण योजना को जो शुरू किया गया था, यह किया गया था 2004 ईस्वी में किया गया था। यह महंगाई नियंत्रण से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार, राज्य सरकार व प्रवर्तक बैंक किस अनुपात में निवेश करता है? केंद्र सरकार 50%, राज्य सरकार 15% तथा प्रवर्तक जो 35% होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI के प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर जो बनी थी KJ उदेसी बनी थी। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, KJ उदेसी बनी थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किस अर्थशास्त्री को प्रायः आय तथा रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है? किस अर्थशास्त्र को प्रायः आय तथा रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता था? यह जो कहा जाता है समष्टि अर्थशास्त्र को, समष्टि अर्थशास्त्र मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतपूर्वा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बरवानी की पहाड़ी, महादेव की श्रेणी तथा मैकाल श्रेणी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? तो यह महावास्मा में नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महावाम्सा में हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का विषैले प्रभाव इसलिए होता है कि हीमोग्लोबिन से जुड़ने की इसकी तत्परता ऑक्सीजन की अपेक्षा कितनी गुनी है? तो यह जो होता है 200 गुना अधिक होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले मंच चबूतरों को क्या कहा जाता था? तो यह कहा जाता है महान बमी दिब्बा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो यह जो पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। यह जो आया था मार्च 1942 में आया था और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो यह जो दीपा मलिक है, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष दीपा मलिक बनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, पुनीत सागर अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पुनीत सागर अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित है एनसी और एनएचआई से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, माधवपुर मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जो किया गया है गुजरात में किया गया, माधवपुर मेला का आयोजन गुजरात में किया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम क्या है? तो IC15 है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार पर सहयोग हेतु किसके साथ समझौता किया गया है? तो यह भारत तथा मैक्सिको के साथ यह समझौता किया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सैली ऐप किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? यह केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो यह जो है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निखत जरीन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में CO2 मुख्यतः किस रूप में वहन करता है? रक्त में CO2 जो होता है NaHCO3 के रूप में वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का स्राव करने वाली ग्रंथि कौन सा ग्रंथि है? तो यह जो हो जाएगा एंडिनोहाइपोफाइसिस ग्रंथि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह पदार्थ जो प्रेरणा के युग्मबंध पर एक न्यूरॉन से दूसरे या न्यूरॉन से पेशी संरचना करता है, यह कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एसिटिकोलिन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है, किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह जो होता है नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? मच्छर भगाने वाला में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? तो यह एलिथ्रीन होता है, एलिथ्रीन होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कथन ए, फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल होता है, फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और दोनों सही है और आर ए के सही स्पष्टीकरण भी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है, गलत कथन चुनना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सागर तली पर पाए जाने वाले पादपों तथा प्राणियों को किस नाम से जाना जाता है? सागर तली पर पाए जाने वाले पादपों को तथा प्राणियों को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है बेंथस के नाम से जाना जाता है, बेंथस के नाम से जाना जाता है। उष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है, किसकी देन है? उष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है, यह किसका देन है? तो यह जो हो जाएगा M N शाह की देन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मच्छर क्वाइल में प्रयुक्त होने वाला पाइथ्रेविन किससे प्राप्त किया जाता था? यह जो प्राप्त किया जाता है कीट से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल में अधिक विलय होता है, यही गलत है, जल में बहुत कम विलय होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत है, प्रक्षालन मशीन का कार्य प्रणाली का सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रीकरण हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, CO का विषैले प्रभाव होता है, CO का विषैले प्रभाव होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन के लिए इसकी विधता ऑक्सीकरण की तुलना में 2 गुना अधिक होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, वह आपूर्ति जो कंडेंसर से होकर नहीं गुजर सकती, वह जो होता है DC आपूर्ति, डायरेक्ट करंट होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? किसकी तरंग लंबाई जो होता है सबसे अधिक होता है? तो रेडियो तरंग की लंबाई जो होता है सबसे लंबी होता है, और यह जो होता है इसका आवृत्ति जो होता है कम होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? एल्बिडो से कौन सा संबंधित है? तो यह जो होगा अवशोषित शक्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, बीटा ब्लॉकर एक औषधि है, डैश के बचाने हेतु प्रयोग किया जाता है,
तो यह हृदय घाट से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयपुरी पैर का आविष्कार किसने किया था? जयपुरी पैर का आविष्कार किसने किया था? तो यह डॉक्टर सेठी ने किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विटामिन B6, कॉड यकृत, यही गलत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। सार्वभौमिकता के सिद्धांत से जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक राशि 2 वर्ष पर चक्रवृद्धि ब्याज 4180 रुपया हो जाता है, यदि ब्याज दर 20% है तो वह राशि क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 9500 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, राज अकेले एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और प्रताप अकेले उसी काम को राज के लिए गए समय के आधे समय में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलकर कुल कार्य को 3/5 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? तो यह जो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8 दिनों में पूरा करेगा। 4 दिनों में पूरा करेगा, 4 दिनों में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक नाव धारा के विपरीत 98 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति आवर। उसके बाद बर्फ तो शीतलता, पृथ्वी तो यह जो हो जाएगा पृथ्वी तो गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, किसी कोड को इस तरह से LUTE को MUTE के रूप में और GATE के रूप में HATE के रूप में प्रयोग लिखा जाता है, तो यह जो हो जाएगा इसका ब्लू को क्लू लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।